हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल की बात करेंगे जो अक्सर उन महिलाओं के मन में आता है जो मां बनने की कोशिश कर रही हैं या फिर हाल ही में प्रेग्नेंट हुई हैं। सवाल ये है कि प्रेग्नेंट होने पर किस कलर का ब्लड आता है। यानी कि अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी की शुरुआत में ब्लीडिंग होती है तो ये किस रंग की होती है और इसका क्या मतलब होता है। ये एक बहुत ही जरूरी और संवेदनशील विषय है क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग देखकर अक्सर महिलाएं घबरा जाती हैं और उन्हें नहीं पता होता है कि कौन सा ब्लड नॉर्मल है और कौन सा अलार्म का संकेत है। तो चलिए बिना किसी उलझन के साइंस के आधार पर पूरी सच्चाई के साथ समझते हैं कि प्रेगनेंसी में किस रंग का ब्लड देखने को मिलता है, कब ये सामान्य होता है और कब ये किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात तो ये समझ लीजिए कि एक स्वस्थ और सामान्य प्रेगनेंसी में महिला को कोई भी रक्तस्राव नहीं होता है। जी हाँ, आपने सही सुना। आदर्श स्थिति ये है कि प्रेगनेंसी के पूरे 9 महीनों में महिला को कोई भी ब्लीडिंग ना हो, लेकिन व्यवहार में ऐसा हमेशा नहीं होता है। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में या कभी कभी बाद में भी हल्का रक्तस्राव होता है और बहुत सी बार ये पूरी तरीके से सामान्य और हानि रहित होता है, यानी कि इससे कुछ नुकसान नहीं होता। तो असली सवाल ये नहीं है कि प्रेगनेंसी में ब्लड आता है या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि ब्लड किस रंग का आ रहा है, कितनी मात्रा में आ रहा है और उसके साथ दर्द है या नहीं। ये तीनों चीजें मिलकर ये तय करती हैं कि स्थिति गंभीर है या एक सामान्य स्थिति है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में आने वाले ब्लड के विभिन्न रंगों की। सबसे पहला रंग है हल्का गुलाबी। प्रेगनेंसी के बिल्कुल शुरुआती दिनों में जब आपको अपनी प्रेगनेंसी का पता भी नहीं चला होता है तो कभी कभी बहुत हल्की गुलाबी रंगत वाली डिस्चार्ज या ब्लड देखने को मिल सकता है। इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये तब होता है जब निषेचित अंडा यानी कि फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय की दीवार में चिपकता है। ये आमतौर पर संभोग के 10 से 14 दिन के बाद होता है, ठीक उसी समय जब आपका पीरियड आने वाला होता है। इस ब्लड का रंग हल्का गुलाबी या हल्का भूरा होता है और मात्रा बहुत ही कम होती है, अक्सर सिर्फ कुछ बूंदे या हल्का सा धब्बा। ये आमतौर पर कुछ घंटों से लेकर 2 से 3 दिन तक रह सकता है। इस ब्लड में कोई थक्के नहीं होते हैं और इसके साथ दर्द भी नहीं होता है या कभी कभी हल्की सी ऐंठन हो सकती है। ये पूरी तरीके से सामान्य है और ये आपके गर्भवती होने के पहले संकेतों में से एक है। दुख की बात यह है कि कई महिलाएं इस हल्के गुलाबी रंग के ब्लड को अपना नियमित पीरियड समझकर भूल जाती हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि वे प्रेग्नेंट है। इसलिए अगर आपको अपनी पीरियड डेट के आसपास बहुत हल्का और गुलाबी रंग का ब्लड दिखे जो सामान्य पीरियड की तुलना में बहुत कम हो तो एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लें। दूसरा रंग है भूरा या गहरा भूरा। ये रंग अक्सर थोड़ा पुराना ब्लड होता है, यानी वह ब्लड जो शरीर से तुरंत बाहर नहीं निकला बल्कि कुछ समय के लिए अंदर ही रहा और फिर धीरे धीरे बाहर आया है। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में भूरे रंग का हल्का सा डिस्चार्ज या ब्लड आना बिल्कुल सामान्य हो सकता है। ये अक्सर तब होता है जब आपका शरीर पिछली साइकिल या इम्प्लांटेशन का बचा हुआ पुराना ब्लड बाहर निकाल रहा होता है। कई बार प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में हार्मोनल बदलावों के कारण भी हल्का भूरा डिस्चार्ज हो सकता है। भूरे रंग का ब्लड आमतौर पर चिंता का कारण नहीं होता है, बशर्ते वो बहुत कम मात्रा में हो और उसके साथ कोई दर्द या ऐंठन ना हो। हालांकि अगर यह भूरा ब्लड लगातार कई दिनों तक आ रहा हो या इसकी मात्रा बढ़ रही हो या फिर इसके साथ पेट में दर्द हो रहा हो तो डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। खासकर अगर आपको पहले कभी मिसकैरेज या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अनुभव हुआ है तो किसी भी तरह के रक्तस्राव को हल्के में ना लें। तीसरा रंग है चमकीला लाल। ये रंग सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला होता है क्योंकि यह ताजा एक्टिव ब्लीडिंग को दर्शाता है। चमकीले लाल रंग का ब्लड आना सामान्य प्रेगनेंसी में आमतौर पर नहीं होता है। हालांकि कुछ स्थितियों में यह भी सामान्य हो सकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद के महीनों में अगर किसी वजह से थोड़ा ब्लीडिंग हो जाए तो ये चमकीला लाल हो सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर चमकीला लाल ब्लड खतरे का संकेत हो सकता है, खासकर अगर ये पहले 3 महीनों में दिखे। पहले 3 महीनों में चमकीला लाल रंग का ब्लड आना, खासकर अगर वह पीरियड की तरह बह रहा हो और उसमें थक्के भी आ रहे हो तो ये मिसकैरेज का संकेत हो सकता है। इसके अलावा अगर इस चमकीले लाल ब्लड के साथ पेट के एक तरफ तेज दर्द हो, कंधे में दर्द हो, चक्कर आ रहे हो या बेहोशी जैसा महसूस हो रहा हो तो यह एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी गर्भाशय के बाहर प्रेगनेंसी का संकेत हो सकता है, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी है। प्रेगनेंसी के बाद के महीनों में यानी कि दूसरे या तीसरी तिमाही में अगर चमकीला लाल ब्लड आए तो ये प्लेसेंटा की समस्या जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया
या एब्रेप्शियो प्लेसेंटा का संकेत हो सकता है। इसलिए चमकीले लाल रंग के ब्लड को देखते ही बिना देरी के डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चौथा रंग है गहरा लाल या बरगंडी कलर का ब्लड। ये रंग भी ताजा ब्लड ही होता है, लेकिन थोड़ा गाढ़ा या डार्क कलर का होता है। ये अक्सर तब देखने को मिलता है जब ब्लड थोड़े समय के लिए अंदर रुका रहा और फिर बाहर आया हो। प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में अगर बहुत हल्की मात्रा में गहरा लाल रंग का ब्लड आए और फिर बंद हो जाए तो ये चिंता का कारण आमतौर पर नहीं होता है। लेकिन अगर ये गहरा लाल ब्लड लगातार आ रहा है और इसकी मात्रा बढ़ रही है या इसके साथ दर्द है तो ये भी मिसकैरेज या किसी अन्य जटिलता का संकेत हो सकता है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान सर्विक्स यानी कि गर्भाशय के मुंह पर संक्रमण या पॉलिप्स के कारण भी गहरे लाल रंग का ब्लड आ सकता है। अब आता है सबसे अहम सवाल, सामान्य और असामान्य ब्लीडिंग में फर्क कैसे करें। देखिए, कोई भी ब्लीडिंग जो बहुत हल्की हो, सिर्फ धब्बे के रूप में हो, कुछ घंटों या 1-2 दिन में खत्म हो जाए, जिसमें थक्के ना हो और जिसके साथ कोई दर्द या ऐंठन ना हो, वे अक्सर सामान्य होती है। खासकर पहले 3 महीनों में ऐसी हल्की ब्लीडिंग कई बार देखने को मिलती है। लेकिन आपको अगर एहतियात के तौर पर किसी भी तरीके की ब्लीडिंग हो तो डॉक्टर को जरूर बताइए आप, यही मेरी आपके लिए सलाह है। एक अध्ययन के अनुसार लगभग 20 से 30% महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में किसी न किसी प्रकार का हल्का रक्तस्राव होता है और उनमें से अधिकतर की प्रेगनेंसी पूरी तरीके से स्वस्थ रहती है। लेकिन अगर ब्लीडिंग भारी हो यानी कि पीरियड की तरह या उससे भी ज्यादा बह रहा हो, अगर उसमें थक्के आ रहे हो, अगर वे लगातार कई दिनों तक ना रुक रहा हो और अगर उसके साथ पेट में दर्द, ऐंठन, बुखार, चक्कर या कमजोरी हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एहतियात के तौर पर किसी भी तरह की ब्लीडिंग अगर हो रही है तो डॉक्टर के पास आपको जरूर जाना चाहिए। एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वे ये है कि प्रेगनेंसी के दौरान संभोग करने के बाद भी कई बार हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। ये आमतौर पर सामान्य होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में सर्विक्स जो होता है वो अधिक संवेदनशील हो जाता है और उसमें ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। हल्की सी चोट लगने पर ब्लड आ सकता है। ये ब्लड आमतौर पर हल्का गुलाबी या भूरे रंग का होता है और थोड़ी देर में बंद हो जाता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर द्वारा की गई पेल्विक एग्जामिनेशन या अल्ट्रासाउंड के बाद भी हल्की ब्लीडिंग हो सकती है। ये सब सामान्य है, लेकिन अगर आपको कभी भी कोई भी संदेह हो तो डॉक्टर से पूछने में आप संकोच बिल्कुल ना करें। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत ही जरूरी सलाह देना चाहती हूँ। प्रेगनेंसी में किसी भी तरह का ब्लड देखना डराने वाला होता है, ये मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, लेकिन कृपया घबराकर कोई जल्दीबाजी में फैसला ना लें। सबसे पहले खुद को शांत करें, फिर ब्लीडिंग के कलर, मात्रा, ड्यूरेशन और दर्द को नोट करें। अगर ब्लीडिंग बहुत हल्की, बिना दर्द के और कुछ ही देर में रुक गई है तो आपको अगली सुबह आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर ब्लीडिंग भारी है, चमकीले रंग की है, दर्द है, साथ में चक्कर आ रहे हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और एम्बुलेंस बुला लेनी चाहिए। प्रेगनेंसी में समय पर मेडिकल हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देर ना करें। याद रखिए, ये जानकारी केवल आपको जागरूक करने के लिए है। हर महिला की प्रेगनेंसी अलग होती है और किसी भी स्थिति में डॉक्टर की सलाह सबसे अंतिम और सबसे सही होती है। अगर आपको कभी भी कुछ भी असामान्य लगे तो बिना शर्म या डर के अपने गायनेकोलॉजिस्ट से आप बात कीजिए। आपकी सेहत और आपके बच्चे की सेहत सबसे ज्यादा कीमती है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी भी रंग की, किसी भी तरीके की ब्लीडिंग होती है तो आप तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर बताएं। पैनिक ना करें, लेकिन ख्याल जरूर रखें। और आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।